हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग असम टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मानी चैप्टर का प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो वीडियो है ये वीडियो आपका चैप्टर 3 का पार्ट 3 है। इससे पहले इसी चैप्टर के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर असमीज लैंग्वेज में भी दिया गया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। अगर 10 पेन का सेलिंग प्राइस 14 पेन का कॉस्ट प्राइस से इक्वल है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है हमें निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। फ्रेंड्स इसका मतलब है 14 पेन को जितना पैसे में खरीदा गया उतने पैसे में ही 10 पेन को बेचा गया। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, 14 पेन को जितना पैसे में खरीदा गया उतने पैसे में ही 10 पेन को बेचा गया। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है हमें निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक को यूज करके ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस शॉर्ट ट्रिक को देखने के बाद इसी तरह का कोई भी क्वेश्चंस आप लोग आराम से जल्दी में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर पहले तो हम लोग इस स्टेटमेंट को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। एसपी ऑफ 10 पेन, SP of 10 pen is equal to CP of 14 pen, CP of 14 pen। अब यहां पर देखिए हम लोग अकॉर्डिंगली CP और SP को मान लेते हैं। CP और SP को मान लेते हैं, क्या मानेंगे देखिए रुपीस, और ये भी रुपीस में आएगा। तो CP यहां पर देखिए SP of 10 pen, तो SP of 10 pen SP के साथ जो नंबर कंपेयर है इसको हम लोग CP मान लेंगे। तो यहां पर 10 है तो 10 को हम लोग 10 रुपीस CP मान लिया, और सीपी के साथ जो नंबर कंपेयर है इसको हम लोग एसपी मान लेंगे। तो एसपी हम लोगों ने यहां पर मान लिया रुपीस 14। अभी यहां पर हम लोगों को कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है ये निकलना है। तो देखिए यहां पर एसपी सीपी से ज्यादा है तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो यहां पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है ये निकलना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऊपर में हम लोग लिखेंगे टोटल कितना रुपीस प्रॉफिट हुआ है। यहां पर देखिए कितना रुपीस प्रॉफिट हुआ है, 14 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 रुपीस प्रॉफिट हुआ है। और नीचे परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे ऑलवेज हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। और कॉस्ट प्राइस यहां पर कितना है 10, तो नीचे लिख लेंगे हम लोग 10, और इनटू में परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में कर देंगे 100। अब देखिए फ्रेंड्स 0 0 कैंसिल हो गया, और 4 इंटू 10 करेंगे तो ये आ गया आपका 40%। दैट मीन्स 40% प्रॉफिट हो रहा है। और 40% देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से ये जो शॉर्ट ट्रिक हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन किया आप लोगों को यहां पर क्लियर हुआ है मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का ही है, थोड़ा सा यहां पर चेंज किया गया है। इसमें क्या बोल रहे देखिए, इसमें बोल रहे देखिए इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 पेन is equal to the cost price of 10 pen, the loss percentage is। तो यहां पर लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है देखिए यहां पर 10 पेन को जितना पैसे में खरीदा गया उतने पैसे में 14 पेन को बेचा गया। तो यहां पर जाहिर सी बात है यहां पर लॉस हो रहा है। तो कितना परसेंट लॉस हो रहा है हमें निकालना है। तो हम लोग यहां पर स्टेटमेंट को फिर से यहां पर नहीं लिखेंगे, हम लोग यहां पर डायरेक्टली सीपी और एसपी को यहां पर लिख लेंगे। तो यहां पर सीपी जो लिखेंगे ये रुपीस में हम लोग लिख रहे हैं। देखिए सीपी यहां पर क्या हो जाएगा, सीपी एस सेलिंग प्राइस ऑफ 14 पेन, सेलिंग प्राइस जिस नंबर से कंपेयर है उसको हम लोग सीपी मानेंगे। तो यहां पर हो जाएगा आपका सीपी 14 और एसपी हो जाएगा आपका 10। तो यहां पर देखिए कितना परसेंट लॉस हो रहा है तो हमें निकालना है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस, परसेंटेज इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में हम लोग लिखेंगे कितना रुपीस लॉस हो रहा है। यहां पर देखिए कितना रुपीस लॉस हो रहा है, 4 रुपीस लॉस हो रहा है, तो 4 लिख लिया। और नीचे हमेशा क्या करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट हो, परसेंटेज ऑफ लॉस हो, नीचे हम लोग यहाँ पर हमेशा सीपी यूज करते हैं। और यहाँ पर सीपी कितना है 14, तो नीचे हम लोग लिखेंगे 14 इंटू में कर देंगे 100। अब यहाँ पर कैंसिल करिएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 2 जार 4 और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। तो फाइनली यहाँ पर 2 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 200/7 और परसेंटेज लगा लिया। तो फाइनली यहाँ पर लॉस परसेंटेज आ गया आपका 200/7%। और 200/7% आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस टाइप का प्रॉब्लम अभी आप आराम से शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, इफ सीपी इज ₹135, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 5% दिया गया है, देन द सेलिंग प्राइस इज। और इसी तरह का क्वेश्चन किस तरह से हम लोग जल्दी में करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर आपने पार्ट 2 को अच्छी तरह से देखा है तो यहां पर हम लोग उसी शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे और आराम से इसका सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 135 इंटू में मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू में यहां पर लॉस कितना परसेंट हो रहा है, देखिए 5%। टोटल 100% था तो 100% तो नहीं रहा, ये 5% कम करके ये सामान को बेचा जा रहा है। दैट मीन्स यहां पर 5% कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 95%। और 95% किसका निकालेंगे, 95% 135 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। सो दिस इज इक्वल टू 135 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 100। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये हम लोगों ने लिखा है, ये आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो यहां पर आप पार्ट 2 को देख लीजिएगा, आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी यहां पर हम लोग कैंसिल करते हैं तो यहां पर देखिए 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19। नेक्स्ट यहां पर तो और तो नहीं काट सकते हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए फाइनली यहां पर 19 इंटू नहीं और तो काट सकते हैं, यहां पर हम लोग 5 से इसको काट सकते हैं, 4 5 4 जार 20 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 जार 10, 5 7 जार 35। तो फाइनली यहां पर देखिए फाइनली यहां पर ऊपर में आ गया 27 इंटू में 19 और नीचे आ गया आपका 4। अभी यहां पर 27 इंटू 19 को मल्टीप्लाई करना है, तो 27 इंटू 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 513 डिवाइडेड बाई 4। अभी हम लोगों को यहाँ पर डिवाइड देना है, तो यहाँ पर डिवाइड देने के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डिवाइड देके भी यहाँ पर कैलकुलेट करके समझाऊंगा। पहले तो यहाँ पर 4 से 5 को डिवाइड देंगे तो यह हो जाएगा आपका 4 1 जार 4। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 11। नेक्स्ट 4 2 जार 8, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 को हम लोग यहाँ पर नीचे लेके आएंगे तो 33 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 8 जार 32, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया 32। अभी यहाँ पर सब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, तो 4 से 1 को डिवाइड तो नहीं दे सकते, तो यहाँ पर हम लोगों ने डेसिमल लगा दिया तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। तो 4 2 जार 8, तो यह 8 हो गया। देन यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक 0 दे दिया, तो 4 5 जार 20। तो फाइनली यहाँ पर आंसर आ गया डिवाइड करने के बाद 128.25 और 128.25 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए, गीता बाइस ए बैग एट ₹600 एंड सेल इट टू शेफाली एट ए लॉस ऑफ 25%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ शेफाली इज, मतलब गीता ने एक बैग खरीदा 600 रुपीज में और उस बैग को 25% लॉस दे के शेफाली के पास सेल कर दिया। यहाँ पर अभी हम लोगों को शेफाली का कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस बैग निकालना है, मतलब शेफाली ने कितना रुपीस दे के इस बैग को खरीदा ये निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शेफाली का कॉस्ट प्राइस निकालना है और शेफाली का कॉस्ट प्राइस और गीता का सेलिंग प्राइस सेम ही है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली यहाँ पर हमें गीता का सेलिंग प्राइस निकालना है, उस बैग का सेलिंग प्राइस निकालना है। और ये 600 रुपीज उस बैग का क्या है, 600 रुपीज उस बैग का कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पर लॉस परसेंटेज दिया गया है आपका 25% और हमें क्या निकलना है, हमें
एसपी निकालना है। तो ये तो आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कैसे करेंगे? सीपी मतलब 600 इंटू में देखिए लॉस हुआ है 25%, तो टोटल 100% से हम लोग 25% माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 75%, और परसेंटेज को कैंसिल करने के लिए डिवाइडेड कर देंगे 100, और ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल वैल्यू एसपी। तो यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 5 30 का 0 लिख लिया, 3 कैरी में रह गया, 6 इंटू 7 42, और 42 प्लस 3 यह आ गया आपका 45। तो फाइनली यहां पर आ गया आंसर 450, और ₹450 यहां पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर सेलिंग प्राइस दिया गया है ₹324, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है 12.5%, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहां पर कैसे निकालेंगे? सीपी निकालना है, तो सीपी इंटू यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है 12.5%, दैट मीन्स ओरिजिनली तो 100% था, पर 100% में यहां पर ये सामान नहीं बेचा गया है, इसको इंक्रीज किया गया है। कितना? 12.5%। तो 12.5% जब हम लोग 100 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 112.5%, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस यहां पर दिया गया है 324। दिस इंप्लाइज सीपी इंटू 112.5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 324। अभी हम लोगों को यहां से सीपी निकलना है, तो सीपी इज इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32400 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 112.5। सो इस डेसिमल को कैंसिल करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में यहाँ पर 10 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 324000 डिवाइडेड बाई 1125 डेसिमल। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया 10 से गुना करने के बाद। अभी हम लोगों को यहाँ पर डिवाइड देना है, सो यहाँ पर देखिए कैंसिल करना है, तो 5 से यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, देन 5 2 जा 10, 2 रहेगा, 2 और 5 मिलकर 25, 5 5 जा 25। 5 से इसको डिवाइड देते हैं, चलिए 5 6 जा 30, 2 और 4 24, 5 4 जा 20, 4 रह गया, 4 और 0 मिलकर 40, 5 8 जा 40, और डबल 0 यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। फिर से यहाँ पर हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 4 जा 20, 2 रह गया, 2 और 5 25, 5 5 जा 25। 5 से इसको काटेंगे, तो 5 यहाँ पर जब काटेंगे 5 12 जा 60, देन 4 रह गया, 4 इंटू 8 48, 5 9 जा 45, तो 3 रह गया, तो 3 और 0 मिलकर 60, 5 3 और 0 मिलकर 30, 5 6 जा 30, और 0 यहाँ पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा था ये लिख लिया। फिर से यहाँ पर हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे, 5 9 जा 45, और यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, देन 5 5 जा 25, देन यहाँ पर रह गया आपका 4 46, 5 9 जा 45, और 1 रह गया, तो 5 2 जा 10, 9 से इसको काटेंगे, 9 2 जा 18, देन यहाँ पर रहेगा आपका 7 79, 9 8 जा 72, देन 7 रह गया 72, देन 9 8 जा 72। तो फाइनली यहाँ पर आंसर आ गया आपका 288, और 288 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। हालांकि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्लोली कैंसिल किया, आप एग्जाम में और भी स्पीड में यहाँ पर अगर आप कैंसिल करेंगे तो आंसर विद इन 1 मिनट आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।